अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, आज की ये बात शायद तुम्हारे दिल के अंदर के सबसे गहरे दर्द को छू जाए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस राज की जो हर ज़हीन इंसान के दिल में छुपा होता है, मगर वो कभी ज़बान से नहीं कहता। ये मौजू है ज़हीन दिमाग, बेसुकून दिल। आखिर क्यों ज़्यादा सोचने वाले लोग ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं? और यकीन मानो, अगर तुमने ये वीडियो आखिर तक देखी तो तुम्हें सिर्फ इल्म नहीं बल्कि एक नया सुकून दिल मिलेगा। यह है ज़ौकिश चैनल, जहां बातें सिर्फ अल्फाज नहीं होती बल्कि रूह को जगाने वाला एहसास बनती हैं। दोस्तों, कभी तुमने सोचा है कि जो लोग सबसे ज़्यादा समझदार, सबसे ज़्यादा गहरे और सबसे ज़्यादा हसास होते हैं, वही लोग सबसे ज़्यादा बेसुकून क्यों होते हैं? दुनिया उन्हें अक्लमंद कहती है, मगर उनके दिल के अंदर एक तूफान छुपा होता है। वो रातों को जागते हैं, सोचते हैं, रोते हैं, मगर किसी से कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्हें लगता है कोई समझेगा ही नहीं। ज़हीन लोग अपनी सोच की गहराई में डूब जाते हैं। वो हर लफ्ज़, हर अमल, हर रिश्ते की तह में जाकर देखते हैं, और जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें नजर आता है दुनिया इतनी साफ नहीं जितनी दिखाई देती है। यही आगाही उनके दिल में दर्द पैदा करती है। वो खुश रहना चाहते हैं, मगर उनका दिमाग उन्हें कभी आराम नहीं देता। वो माजी में उलझते हैं, मुस्तकबिल से डरते हैं और हाल में सुकून तलाश करते हैं, मगर मिलता नहीं। मौलाना रूमी फरमाते हैं, जो ज्यादा देखता है वो ज्यादा रोता है, क्योंकि इल्म रोशनी देता है, मगर रोशनी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जब तुम सच जान लेते हो तो तुम्हारा दिल खामोश नहीं रहता, वो सच तुम्हें बदल देता है। यही वो लम्हा है जहां ज़हानत सुकून से टकरा जाती है, और यही से इंसान का इम्तिहान शुरू होता है। दोस्तों, ज़हीन इंसान अक्सर अपने दिल के अंदर कैद हो जाते हैं। वो मुस्कुराते हैं, मगर वो मुस्कुराहट दिल से नहीं निकलती। लोग समझते हैं सब कुछ ठीक है, मगर हकीकत में उनके अंदर एक जंग चल रही होती है। एक जंग उनके दिमाग और दिल के बीच। दिमाग कहता है सोचो, समझो, सवाल करो, और दिल कहता है छोड़ दो, बस अल्लाह पर छोड़ दो। मगर अफसोस, ज़हीन लोग अल्लाह पर छोड़ना भूल जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिलों का सुकून जिक्र इलाही में है। ये हदीस एक आईना है जो हमें बताती है कि ज्यादा सोचना इलाज नहीं बल्कि याद खुदा इलाज है। ज़हीन इंसान जब अपनी अकल को अल्लाह की याद के ताबे कर लेता है तभी सुकून आता है, वरना इल्म जितना बढ़ता है बेसुकूनी उतनी बढ़ती है। कभी कभी ज्यादा सोचना ईमान की प्यास की निशानी भी होता है। इंसान अपने दिल के सवालात के जवाब दुनिया से ढूंढता है, जबकि वो जवाब सिर्फ अल्लाह के पास होते हैं। इसीलिए जो अल्लाह को पा लेता है वो हर सवाल का जवाब पा लेता है और हर दर्द से निजात। मौलाना रूमी फरमाते हैं, अकल तुम्हें रास्ता दिखाती है, मगर दिल तुम्हें मंजिल तक ले जाता है। और यही वो बात है जिसे ज्यादातर ज़हीन लोग भूल जाते हैं। वो रास्ता देखते रहते हैं, मंजिल भूल जाते हैं। वो सवाल करते रहते हैं, जवाब सुनते नहीं, क्योंकि दिल की जबान खामोशी है, और ज्यादा सोचने वाला इंसान हमेशा शोर में रहता है, नूरे ईमान में बदल जाती है। और यही वो मकाम है जहां दिल कहता है, ए अल्लाह, बस तू ही काफी है। यही वो लम्हा है जब ज़हीन इंसान की बेचैनी खत्म होती है और उसका दिल जिक्र खुदा में गर्क हो जाता है। वो समझ जाता है कि सुकून न किसी मकाम में है, न किसी इंसान में, बल्कि सिर्फ अल्लाह के कुर्ब में है। ज्यादा सोचने वाला इंसान अक्सर अपने गुनाहों पर गौर करता है, खुद को मलामत करता है और दिल में कहता है, या अल्लाह, मैंने बहुत कुछ सोचा मगर तेरी रजा नहीं पाई। इसी लम्हे अगर वो एक सादा सा अमल करे, सच्चे दिल से तौबा करे, तो अल्लाह उसके सारे ख्यालात को नूर में बदल देता है। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। यकीनन अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो तौबा करते हैं और जो पाक रहते हैं। ये आयत दरअसल अल्लाह की रजा का पहला दरवाजा है। यानी जो बंदा अपने दिल को रोज तौबा से धोता है, अल्लाह उसके करीब आता है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, जो दिल अल्लाह के हुजूर झुक जाता है उसे कोई फिक्र, कोई खौफ छू नहीं सकता। यानी अल्लाह को राजी करने का पहला राज है आजिज़ी। जब तुम अपने इल्म के बावजूद सर झुका दो तो अल्लाह तुम्हें वो मकाम दे देता है जो किसी किताब में नहीं मिलता, सिर्फ दिल की सच्चाई में मिलता है। जब इंसान के दिल पर दुनिया के ख्यालात का बोझ बढ़ता है तो उसकी अकल रोशन होकर भी अंधेरा महसूस करने लगती है। ज़हीन इंसान हर बात को गहराई से समझना चाहता है,
मगर कभी कभी यही गहराई उसे इतना खींच लेती है कि वो अपने रब से बात करना भूल जाता है। यही वो लम्हा होता है जहां इल्म इबादत बन सकता था मगर सोच गुनाह बन गई। ज्यादा सोचना अगर अल्लाह के जिक्र से खाली हो तो वो इंसान को थका देता है, कमजोर बना देता है और आखिर में उसे एक ऐसे खला में डाल देता है जहां सुकून सिर्फ याद इलाही से वापस आता है। जब मौलाना रूम ने कहा था, जब तू अपनी सोच में गुम हो जाए तो समझ ले कि तू रब से दूर जा रहा है, तो वो दरअसल बता रहे थे कि सोच को इबादत में बदलने का राज जिक्र इलाही है। ज्यादा सोचने वाले अक्सर अपने माजी के जख्मों में उलझे रहते हैं। वो ये नहीं जान पाते कि दिल के जख्म सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत से भरते हैं। कभी कभी वो रातों को जागते हैं मगर फजर की अजान सुनकर सो जाते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी हार होती है। मौलाना रूम कहते हैं, अगर दिल बेसुकून है तो जान लो कि अल्लाह तुम्हें याद कर रहा है मगर तुम उसे भूल चुके हो। कितनी गहरी बात है। यानी इंसान का दिल जब बेसुकून होता है तो वो पुकार है, एक दावत मोहब्बत अल्लाह की तरफ से कि बंदे आजा, मैं तेरे करीब हूं। ज्यादा सोचना अगर इश्क इलाही में बदल जाए तो यही सोच इबादत बन जाती है। यही ज़हानत जब कुरान के मानी पर रुकती है तो इंसान की रूह जगा देती है। सुकून उन्हीं नहीं मिलता जो सब जानते हैं, बल्कि उन्हीं मिलता है जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं। कभी रुक कर सोचो, तुम्हारे जहन के हजारों सवालों के जवाब तुम्हारे सजदों में छुपे हैं। जब दिल कहता है अब और बर्दाश्त नहीं होता तो समझ लो कि रूह कह रही है मुझे रब की जरूरत है। तो यकीन जानो अल्लाह उसके दिल के अंदर ऐसा नूर भरता है जो किसी किताब या फलसफे से नहीं आ सकता। यही असल सुकून है, दिल का, रूह का और अकल का। और यही वो लम्हा है जहां इंसान समझता है ज़हानत अगर अल्लाह के जिक्र के बगैर हो तो वो बोझ बन जाती है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे अल्लाह ज़हीन इंसानों को क्यों आजमाता है और कैसे ये आजमाइश दरअसल मोहब्बत की निशानी है। कभी तुमने सोचा कि जो इंसान सबसे ज्यादा समझदार होता है वही सबसे ज्यादा दर्द क्यों झेलता है? जो चेहरे पर मुस्कुराहट रखता है दिल के अंदर तूफान क्यों उठता है? ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह का खास निजाम है। अल्लाह जिस बंदे के दिल में रोशनी डालता है उसे अंधेरों से गुजार कर मजबूत बनाता है। मौलाना रूम कहते हैं, जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो पहले उसके दिल को तोड़ता है ताकि वो सिर्फ उसी का हो जाए। ये जुमला आम नहीं, ये रब की मोहब्बत का राज है। जो ज्यादा सोचता है, जो ज्यादा समझता है, अल्लाह उसे आम लोगों जैसा सुकून नहीं देता क्योंकि उसका मकाम आम नहीं होता। ज़हीन इंसान की आजमाइश ये है कि वो हर दर्द में मानी ढूंढता है, हर गम में फलसफा देखता है और हर जख्म के पीछे अल्लाह की मर्जी तलाश करता है। लेकिन ये तलाश कभी आसान नहीं होती। यही वो लम्हे होते हैं जब बंदा रोता है मगर जबान कहती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यही तस्लीम दरअसल कुर्बत है। यही लम्हा वो होता है जब अल्लाह उस बंदे के करीब आता है जितना शायद किसी और के नहीं। कभी तुमने महसूस किया कि जब कोई तुम्हें नहीं समझता, जब तुम्हारी बातें सबको बोझ लगती हैं, तब सिर्फ एक जात है जो तुम्हें समझती है, वो है अल्लाह। वो तुम्हारे खामोश आंसू भी सुनता है, तुम्हारी छुपी दुआएं भी जानता है और तुम्हारे दिल का बोझ तुमसे बेहतर समझता है। ज़हीन इंसानों को इसलिए आजमाता है ताकि उनकी अकल सिर्फ दुनिया के लिए ना हो बल्कि अल्लाह की मार्फत के लिए जागे। जब इंसान अपनी सोच को इबादत में बदल लेता है, जब इल्म उसे आजिज़ी सिखाता है, तो वो सिर्फ समझदार नहीं बल्कि नूर वाला इंसान बन जाता है। मौलाना रूम कहते हैं, अगर तुम्हें दुख दिया गया है तो समझ लो कि तुम्हें संवारा जा रहा है। ये वो हकीकत है जिसे सिर्फ वो समझता है जो रोने के बाद सजदे में मुस्कुरा देता है। अल्लाह कभी ज़हीन इंसान को फौरन सुकून नहीं देता क्योंकि वो चाहता है कि बंदा सुकून तलाश करने के सफर में उसे पाले। इसीलिए बाज़ औक़ात ज़हीन लोग खामोश रहते हैं। लोग समझते हैं वो कमज़ोर हैं मगर हकीकत में वो रब के करीब तरीन होते हैं। कभी तुमने देखा है जो बंदा सबके दर्द सुनता है, अक्सर उसके अपने दर्द कोई नहीं सुनता, मगर वही बंदा रात के आखिरी पहर अल्लाह से बात करता है और वो गुफ्तगू दुनिया के सारे सुकूनों से बढ़कर होती है। अल्लाह जब किसी बंदे से खास काम लेना चाहता है तो पहले उसका दिल नर्म करता है, फिर उसे आजमाता है, फिर दुनिया से जुदा करके अपने करीब ले आता है। यही सफर ज़हानत से नूर की तरफ जाता है। तो अगर तुम ज़हीन हो और दिल अक्सर बेचैन रहता है तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें चुन चुका है। ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं, तुम उसके लिए पैदा नहीं हुए। तुम्हें एक बड़ा काम दिया गया है,
अल्लाह को पहचानना और दूसरों को उसकी तरफ बुलाना। मेरे अजीज दोस्तों, जिंदगी में अगर अकल तेज है मगर दिल बेसुकून है तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब बुला रहा है। ये बेचैनी सजा नहीं बल्कि उस मोहब्बत की अलामत है जो रब अपने खास बंदों के लिए रखता है। जब तुम अपने इल्म, अपनी समझ और अपनी सोच को अल्लाह की रजा के ताबे कर देते हो तो तुम्हारे अंदर ऐसा सुकून उतरता है जिसे न दुनिया छीन सकती है न कोई गम मिटा सकता है। तो आज से ये अहद करो कि तुम अपनी जहानत को अल्लाह की पहचान के लिए इस्तेमाल करोगे, न कि दुनिया की दौड़ के लिए। जब तुम ये कर लोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारी रातें रोशन हो जाएंगी और तुम्हारा दिल उस नूर से भर जाएगा जो सिर्फ अल्लाह अपने महबूब बंदों को अता करता है। अल्लाह हमें ऐसा इल्म, ऐसी समझ और ऐसा सुकून अता फरमाए जो हमें उसके करीब ले जाए। आमीन। अगर ये बात आपके दिल को लगी हो तो इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि किसी और के दिल का अंधेरा भी रोशनी में बदल जाए।